आज अपने पास बहुत ही शानदार टॉपिक है फिजिक्स से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आपने जैसे कि पढ़ लिया है और अपना वीडियो भी है जो आपने देख लिया होगा। इलेक्ट्रिक करंट में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है अपन ने। ठीक है, मेन तो यही है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस आ जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह आ जाते हैं। फिर अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रिक करंट में अपन यूनिट्स वगैरह को भी ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। फिर बाद में अब आज का जो टॉपिक है क्या किससे रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है। जैसे एसी और डीसी, आज अपन एसी और डीसी के बारे में पढ़ेंगे कि एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट होता क्या है। ठीक है, डीसी क्या करता है, एसी क्या करता है। अब डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ये होता क्या है, ये अपन पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत से टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में, वो अपन ने पढ़ा दिए हैं, वैसे वीडियो आ चुका है, बाकी और स्टडी करेंगे आने वाले में। अब देखिए सर, ये सभी को पता है कि एसी और डीसी, ठीक है, एसी क्या होता है, डेफ फुल फॉर्म सभी को पता होनी चाहिए। एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, और डीसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, डीसी डायरेक्ट करंट हो जाता है सर, जिसे अपन डीसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट डीसी के बारे में देखते हैं, डायरेक्ट करंट होता क्या है। डायरेक्ट करंट डीसी, देखिए क्या होती है डायरेक्ट करंट और डीसी, ये होता क्या है। ठीक है, द करंट, इसकी डेफिनेशन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। द करंट इन विच डायरेक्शन is not changed with respect to time। डीसी डायरेक्ट करंट में होता क्या है, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो करंट चल रहा है उसमें क्या होती है, डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होती है कभी भी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जो टाइम है, जो टाइम चल रहा है उस टाइम में डायरेक्ट जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी, और उसे ही कहते क्या है सर, डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी कहते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात है इसकी फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितना हर्ट्ज में होती है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक्स मतलब इम्पोर्टेंट एक पॉइंट में पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी होती है, क्या होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है सर, इतना याद रखना है, डायरेक्ट करंट डीसी की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। ठीक है, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज ज़ीरो। जब कंपेयर में क्वेश्चन आ जाए ना, डिफरेंशिएट में आ जाए डीसी और एसी के, तब आप ये पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, रिस्पेक्ट टाइम टू रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है सर, ज़ीरो हर्ट्ज होती है या ज़ीरो बोल दीजिए। ठीक है, ये डायरेक्ट करंट होता है अपना। ठीक है, आगे बात करेंगे कहाँ डीसी यूज़ होता है, कहाँ एसी यूज़ होता है। अब चलते हैं एसी की तरफ, एसी की डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं। डायरेक्ट करंट आप देख लीजिए, ठीक है, लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है सर, जो करंट है टाइम टू टाइम मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, जो भी टाइम का इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज होती रहेगी अल्टरनेटिंग करंट में। मतलब होता क्या है, सीधी सी बात है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, वहाँ डीसी में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होती रहेगी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है सर, द करंट, यहाँ से देखिए डेफिनेशन इसकी, द करंट विच changes its direction, with regular interval of time।
विथ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ से डायरेक्शन चेंज होगी और टाइम के रेस्पेक्ट में होगी, इंटरवल ऑफ टाइम। बात आती है इसकी फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी इसकी तो होती है सर डायरेक्ट करंट, डीसी की नहीं थी, 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 0 थी। पर अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, ठीक है, हर कहीं मतलब हर कंट्री में क्या अलग अलग होती है, ठीक है। हर मतलब कोई भी, जैसे इंडिया से अपन बाहर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी, करंट वगैरह भी, ठीक है। इंडिया में हमें बस इतना याद रखना है, ठीक है। अपने पॉइंट्स में यही पूछा जाएगा, फ्रीक्वेंसी पूछी आपको लिखनी है तो बस ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको लिखना क्या होगा सर, इन इंडिया, पहले ऐसे लिखना है इन इंडिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सर, कहीं पर भी आप देख सकते हैं, कहीं पर भी पूछ सकते हैं। इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ठीक है, एसी की अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कितनी हो जाएगी सर, 50 हर्ट्ज होती है, ध्यान रखना, ठीक है सर। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है एसी की फ्रीक्वेंसी सर, ठीक है। ये आपका अल्टरनेटिंग करंट हो गया है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट कहाँ यूज होता है, डायरेक्ट करंट डीसी जनरेटर होता है, ठीक है। जनरेटर वगैरह आपने लगभग देखा होगा। अल्टरनेटिंग करंट तो नॉर्मली फ्लो होता रहता है, ठीक है, हर कहीं। जैसे अपने पास घर में, अपने घर में बिजली आ रही है, कहीं से भी घर में लाइट चल रही है अपना, ठीक है, वो डीसी के द्वारा नहीं आ रही, डीसी की वजह से नहीं आ रही, वो एसी की वजह से आ रही, ठीक है। अल्टरनेट करंट हो गया। डीसी करंट क्या होता है, डीसी जनरेटर, ठीक है, उसका भी अलग से है, मतलब डीसी जनरेटर में वही है कि क्या करता है ये, कहीं मतलब अपन को लाइट है नहीं अपने पास, किसी भी ऐसे एरिया में लाइट होती नहीं है तो अपन, वैसे आजकल घर में यूज़ होने लगी, लाइट चली जाए तो अपने एक चीज़ ऑन हो जाती है, क्या होता है, इन्वर्टर, ठीक है, वो लगा रहता है, एक अलग टाइप से बैटरी होती है, ठीक है। जैसे एक जनरेटर होगा, और जैसे भी वेडिंग्स वगैरह होती है, शादी वगैरह होती है, वहाँ पर लाइट्स वगैरह लेने के लिए अपन जनरेटर वगैरह लेके आते हैं, तो वो डायरेक्ट करंट फ्लो करता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट फ्लो होता है वहाँ पर उस जनरेटर की वजह से। और अपने घर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, खंभे लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, जगह जगह लगे हुए हैं, तार वगैरह, वायर्स वगैरह लगे हुए हैं, ये यहाँ से भी करंट फ्लो होता है, इनके द्वारा अपने घर में लाइट आती है, ना कि डीसी के द्वारा अपने पास लाइट आती है, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट था सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, कभी डिफरेंशिएट का आ जाए, ठीक है, और ऐसा पूछ लें डीसी करंट क्या होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, और ये पूछ लें डीसी जनरेटर होता है क्या है, कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। डीसी जनरेटर वही होता है जो वेडिंग्स वगैरह में बाहर से जो डायरेक्ट करंट अपन वो फ्लो करे, ठीक है, करता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं। ये अपना डीसी और इलेक्ट्रिक, डीसी और एसी था। देखिए सर, बात करते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंस करते हैं दोनों में, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में, ठीक है। अपन ने देख लिया है कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट होते क्या हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। अब देखिए डिफरेंशिएट देखते हैं क्या होता है डीसी में और क्या होता है एसी में, ये डायरेक्ट करंट क्यों सप्लाई करता है और ये अल्टरनेटिंग करंट क्यों सप्लाई करता है, ध्यान से देखना सर। एसी जनरेटर में फर्स्ट डिफरेंस तो क्या आ जाएगा, इसमें होता क्या है, it contains टू स्लिप रिंग्स, ठीक है। ऐसे जनरेटर में होता है 2 रिंग्स होती है, ठीक है, 2 स्लिप रिंग्स बोलते हैं उन्हें, वो इसमें होती है, उस वजह से ये करता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, मतलब हर जगह सप्लाई करता है ये, ऐसे नहीं कि एक जगह ही जा रहा है करंट, ठीक है, एक रूम में ही जा रहा है, ऐसे नहीं हो सकता सर। अल्टरनेटिंग करंट यही बताता है, यही करता है सर, जैसे कि अपने वायर्स वगैरह हर मतलब रूम से, हर घर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वहाँ पर सप्लायर कौन सा होता है, एसी करंट होता है, एसी जनरेटर होता है सर, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड तो बहुत इजी है सर, एसी करंट कितनी देर से बोल रहा हूँ मैं, ये क्या होता है, क्या करता है ये, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं इसे, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, एसी जनरेटर, इट कंटेन्स 2 स्लिप रिंग्स, ठीक है। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर की प्रैक्टिकली बात करें, ठीक है, प्रैक्टिकली अपन देखें तो ऐसे डायरेक्ट करंट, शादी वगैरह होती है, ठीक है, वहाँ पर कोई जनरेटर लगा रहता है, ठीक है, वो लाइट सप्लाई करता है। और वैसे एक और डीसी जनरेटर की बात करें तो अपने घर में लाइट चली जाती है तब अपने पास सप्लायर घर पे लगा होता है, इन्वर्टर टाइप की चीज़, ठीक है, इन्वर्टर डिवाइस लगा होता है, वो क्या सप्लाई करता है अपन को,
करंट सप्लाई करता है, लाइट सप्लाई करता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अपने घर में इन्वर्टर लग रखा है, वो दूसरी जगह सप्लाई कर रहा हो, दूसरे के घर में कर रहा हो, ऐसे नहीं है। और उस इन्वर्टर डिवाइस को उसको क्या बोलेंगे सर, डायरेक्ट करंट ही बोलेंगे, ठीक है। वो एक तरह से डीसी जनरेटर का काम कर रहा है, क्योंकि सप्लायर करंट ओनली अपने घर में दे रहा है, हर जगह नहीं। पर जो बाहर पोल्स वगैरह लगे रहते हैं, खंबे लगे रहते हैं, बड़े बड़े टावर लगे रहते हैं, उनका वो जो वायर्स वगैरह कनेक्टेड होते हैं, वो अपन करंट कहाँ सप्लाई करते हैं, हर मतलब कॉलोनी टाइप से सोसाइटी में करंट सप्लाई करते हैं। वो कौन सी आती है, उसे क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर हो जाता है, वो अल्टरनेटिंग करंट देता है अपन को, ठीक है। ये डीसी जनरेटर है। अब डीसी जनरेटर में फर्स्ट तो क्या आएगा सर, अब जैसे कि फर्स्ट एसी में क्या आया था, क्या कर रहा था एसी, 2 स्लिप रिंग्स थी इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है डीसी में, इट कंटेन्स कम्यूटेटर्स, ठीक है। कम्यूटेटर्स होता है। सेकंड क्या हो जाएगा सर, इसकी फुल फॉर्म डीसी की क्या होती है सर, क्या सप्लाई करता है ये, डायरेक्ट करंट सप्लाई करता है सर। अपन को डिफरेंशिएट के क्वेश्चन आते हैं सर, 1-2 नंबर के आ जाते हैं, 3 नंबर के आ जाते हैं, ठीक है। बस इतना से 2-3 डिफरेंस पूछेगा अपन से, जो मैंने आपको पहले ही बताया, अल्टरनेटिंग और डीसी करंट में, डायरेक्ट करंट में कि क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएट का क्वेश्चन है ये, डिफरेंशिएट में ऐसे पूछे, ऐसे करना है हमेशा, डिफरेंशिएट के क्वेश्चन को अपन को ऐसे ही करना है, ठीक है। अब क्या हो गया सर, इट कंटेन्स 2 स्लिप रिंग्स, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज डायरेक्ट करंट एंड कंटेन्स कम्यूटेटर्स। कम्यूटेटर्स मीन्स, ठीक है, कभी मैं आपको प्रैक्टिकली एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि डायरेक्ट करंट ही मोटर मतलब उसमें क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें लगी हुई होती है, ठीक है, वो आपको अच्छे से बताएंगे। वैसे ये नॉर्मली इट कंटेन्स कम्यूटेटर्स, ठीक है, ये चीज़ वो होती है जो अपन को ओनली डायरेक्टली करंट सप्लाई करे, ठीक है, एक जगह मतलब एक एरिया में सप्लाई करे, ठीक है। जैसे कि यहाँ अपन को इस जगह चाहिए, इस जगह लगानी है डायरेक्ट डीसी जनरेटर, ठीक है, यहीं करंट सप्लाई होगा और कहीं सप्लाई नहीं होगा, ठीक है सर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल को।